हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ। आज हम बात करेंगे ट्रिप्टोफान ओपेरान की। ठीक है, तो ट्रिप्टोफान ओपेरान क्या होता है मेरा? ट्रिप्टोफान ओपेरान ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस के लिए। ये कुछ जीन इसके ओपेरान में जीन होते हैं जो ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस में एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको वो कोड करता है। ठीक है, तो हाउ टू रेगुलेट ट्रिप्टोफान ओपेरान फॉर दिस जीन और कैसे ये अपने आप को रेगुलेट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ट्रिप्टोफान ओपेरान होता है इज नेगेटिवली कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। जो मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है उसी से ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, अब द अमाइनो एसिड ऑफ ट्रिप्टोफान एक्टिवेट्स इनएक्टिव रिप्रेसर। होता क्या है, जैसे कि ये ट्रिप्टोफान, ये डीएनए है। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये जैसे सीक्वेंस है, ये ट्रिप्टोफान आर मान लो रिप्रेसर वाला। ठीक है, ये यहाँ पे प्रमोटर एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे एक लैडर सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन इसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जिनसे इनके जीन कोड होते हैं। तो जो हमारा ट्रिप्टोफान ओपेरान होता है, ट्रिप्टोफान ओपेरान जो 5 जीन कोड करते हैं, जो जीन एंजाइम कोड करते हैं, वो ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो ट्रिप्टोफान यहाँ पे बनता है, वो ट्रिप्टोफान अपने रिप्रेसर, यहाँ पे इसके द्वारा जो रिप्रेसर बनता है, ट्रिप्टोफान रिप्रेसर, उसको ये इनएक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर बनता है। तो ये ट्रिप्टोफान जाके इसके साथ बाइंड करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये फिर जाके क्या करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करके फिर इसको क्या कर देता है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को बंद करा देता है, जिससे क्या होता है, इसका ही प्रोडक्ट इसको निगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, निगेटिवली कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है आगे, द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जीन। देखो हमने जो बताया, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। ठीक है, एंड आफ्टर दिस द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रक्चरल जीन। वो 5 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्टोफान ई, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान सी, ट्रिप्टोफान बी एंड ट्रिप्टोफान ए। ठीक है, अब फॉर द ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस अपस्ट्रीम ट्रिप्टोफान ऑपरेटर प्रमोटर एंड ट्रिप्टोफान ऑपरेटर सीक्वेंस होता है। इसकी बायोसिंथेसिस के लिए जो वो होते हैं, ये इतने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद एक होता है ट्रिप्टोफान रिप्रेसर जीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जीन एंजाइम क्या क्या कोड करते हैं उसके बारे में। देखो ट्रिप्टोफान जो ई है, ट्रिप्टोफान ई करता है एंथ्रानिलेट सिंथेज 1, एंथ्रानिलेट सिंथेज 2, ट्रिप्टोफान डी कोड करता है। इसके बाद ट्रिप्टोफान सी कोड करता है N5 प्राइम फास्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट आइसोमरेज एंड इंडोल 3। ठीक है, ये इनकोड करता है, ये आप पढ़ लेना खुद। ये एंजाइम इनकोड करते हैं जो ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी पूछ रहे थे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है तो वो मैचिंग में बनेगा, लेकिन वैसे ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, ये याद रखना कि 5 जीन होते हैं, EDCBA। ठीक है, उल्टी मतलब ABCD याद कर लो। ठीक है, हमको ऐसे भी याद रहती है ABCDE। ठीक है, तो उल्टा याद कर लो, EDCBA। और ये हमारा ऑपरेटर होता है, यहाँ पे ये पूरा प्रमोटर होता है। यहाँ पे जाके हमारा इधर इस साइड में पूरा यहाँ पे नहीं बनाया गया, यहाँ पे TRP आर होता है, जो रिप्रेसर जीन होता है, वो रिप्रेसर mRNA को बनाता है। उसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। रिप्रेसर प्रोटीन जो बनती है वो डायमेरिक फॉर्म में बनती है। यहाँ पे जो रिप्रेसर हमारा बनता है वो आगे हम बता देंगे। चलो अब नेक्स्ट वीडियो बात करें। यहाँ पे क्या है, व्हेन द ट्रिप्टोफान इज एब्सेंट, जब हमारा ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है तो क्या होता है, रिप्रेसर नॉट बाउंड टू द ऑपरेटर एंड हमारा क्या होता है, ओपेरॉन डी रिप्रेस्ड, मतलब ओपेरॉन डी रिप्रेस्ड, ओपेरॉन को रिप्रेस नहीं किया जा सकता। होता क्या है, जैसे अभी तुमको मैंने बताया, ये हमारा पीआर क्या है, यहाँ पे पीआर इज द प्रोमोटर रीजन ऑफ अ ट्रिप्टोफान आर रीजन। ठीक है, एंड पीटीपीआर क्या है, दैट मीन्स जो ट्रिप्टोफान है वो क्या है, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रमोटर अलग है, सेपरेट है। ठीक है, तो ये ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये अदर भी ऑपरेटर पे जाके, मतलब अदर भी ऑपरेटर जो होंगे उन पे भी जाके, उनको अगर इसी सीक्वेंस का ऑपरेटर हुआ जो यहाँ पे होगा, उसी को ये इनहिबिट कर सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं कि ये ट्रांस एलिमेंट है। ठीक है, ये ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो
ये यहाँ पे बनता है हमारा ट्रिप्टोफान आरएनए, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफान एमआरएनए जो बन जाता है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर बनाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रिप्रेसर जो होता है वो डायमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसी फॉर्म में होता है? डायमेरिक फॉर्म में होता है। अब जैसे हम बात करें लैक ओपेरान की, लैक ओपेरान में जो रिप्रेसर बनता है वो टेट्रामर फॉर्म में होता है, यहाँ पे कैसा फॉर्म में? डायमेरिक फॉर्म में, ठीक है। ये याद रखना, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये डायमेरिक फॉर्म में होता है। अब जब ट्रिप्टोफान यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिप्टोफान बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन कम है या ट्रिप्टोफान एब्सेंट है तो क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर बनता है। और जब ट्रिप्टोफान, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा तो ये ट्रिप्टोफान जाके यहाँ पे बाइंड होगा तभी ये एक्टिव होगा, तो ये इनएक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफान एब्सेंट है। जब ये इनएक्टिव होगा तो ऑपरेटर के पास जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर के पास जाके बाइंड नहीं कर पाएगा देन हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे लेडर पेप्टाइड बनेगा, यहाँ पे ये सारे एंजाइम भी बनेंगे जो बनने हैं पांचों, ठीक है। वो सारे एंजाइम बनेंगे और फिर उसके बाद हमारी ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है आगे, देन कंडीशन कि जब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है, ठीक है, जब ट्रिप्टोफान हमारा प्रेजेंट है तो क्या होता है, ट्रिप्टोफान जब प्रेजेंट है, अब जब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर बनेगा। रिप्रेसर हमारा इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, हमने तुमको पहले भी बताया। अब ट्रिप्टोफान क्या आएगा, ट्रिप्टोफान आएगा, ट्रिप्टोफान रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब ट्रिप्टोफान को, जो ट्रिप्टोफान रिप्रेसर होता है इसको पहले हम क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर, ये पूछ सकते हैं, याद रखना, एपो रिप्रेसर इसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये एपो रिप्रेसर जब ट्रिप्टोफान के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा देन ये बाइंड हो जाएगा जाके ऑपरेटर रीजन के साथ। जब ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहीं पे स्टॉल्ड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा और आगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा देन तो ये क्या होता है कि जो हमारा इसका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ही इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। देन इसे हम क्या बोलते हैं, तभी हम इसे बोलते हैं कि ये हमारा रिप्रेसिबल ओपेरान है, नेगेटिव रेगुलेटर है, ठीक है। इसका नेगेटिव रेगुलेशन होता है। इसी प्रकार अगर जब हम बात करते हैं लैक ओपेरान की, लैक ओपेरान में हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हमारा एक्टिव रिप्रेसर होता है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, तो उसे आप वहां पे हम क्या बोलते हैं, वो इंड्यूस करता है अपने सिंथेसिस को, तो इसे उसे उसे इंड्यूसिबल ओपेरान बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेसिबल ओपेरान। अब अगली अगली मैकेनिज्म इसके रेगुलेशन की है कि जो हमारा एट्यूनुएशन होता है, ठीक है, एट्यूनुएशन, ठीक है। एट्यूनुएशन का अगर हम बात करें, अगर हिंदी में बोले तो छीण, ठीक है, उसको रोकना या कम करना, ठीक है, छीण होना। अब होता क्या है, जैसे कि अभी तुमको हमने बताया इस बारे, इसमें देखिए कि यहाँ पे देखो हमने बताया कि ये हमारा लैडर सीक्वेंस होता है। अब एटीन्यूएशन में हमारा लैडर, इसे हम बोल देते हैं एटीन्यूएटर एमआरएनए। क्या बोल देते हैं, एटीन्यूएटर रीजन बोल देते हैं, या फिर जब इसका एमआरएनए बनता है तो उसे बोल देते हैं एटीन्यूएटर एमआरएनए, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारा ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन का जो फर्स्ट जीन होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसे बोल देते हैं एटीन्यूएटर रीजन, ठीक है। तो इसी में हमारा क्या होता है, एटीन्यूएशन होता है, ठीक है। अब हम होता क्या है यहाँ पे, जब हमारा एटीन्यूएटर जो होता है उसमें पांच जो होते हैं वो चार सीक्वेंस रीजन होते हैं। ये हमारा एटीन्यूएशन लीडर सीक्वेंस है। लीडर जो सीक्वेंस होता है वो 14 अमाइनो एसिड को कोड करता है, कितनी, 14, 14 अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। उस पर 14 अमाइनो एसिड के कोड होते हैं, ठीक है, ये याद। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक सीक्वेंस हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा सीक्वेंस, फिर चौथा सीक्वेंस, ठीक है। चार सीक्वेंस हमारे लैडर सीक्वेंस में होते हैं, ये हमारा लैडर सीक्वेंस हो गया, ठीक है। लैडर एमआरएनए बोल लो या, ठीक है। अब फर्स्ट सीक्वेंस, सेकेंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, फोर्थ सीक्वेंस। अब जो हमारा सेकेंड थर्ड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, और थर्ड हमारा जो होता है वो फोर्थ के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो हमारा क्या होता है, सेकेंड थर्ड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और थर्ड जो वो होता है, थर्ड का जो सीक्वेंस इस पे होता है वो हमारा फोर्थ के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये याद रखना, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है कि कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है, और ये चीजें याद रखना कि जो हमारा सीक्वेंस फर्स्ट होता है, सीक्वेंस फर्स्ट पे ट्रिप्टोफान के दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, दो कोडान प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्टोफान के कितने कोडान प्रेजेंट होते हैं? दो कोडान प्रेजेंट होते हैं। और सीक्वेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक हमारा स्टॉप कोडान प्रेजेंट होता है, एयूजी। ठीक है, एक हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्टॉप कोडान, यूजीए, सॉरी। सेकंड और जो सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड है उसके बीच में एक हमारा स्टॉप कोडान प्रेजेंट होता है, यूएजी। ठीक है, ये याद रखना, यूएजी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होती है वो हम बात करते हैं। ठीक है, जब हमारा क्या है कि ट्रिप्टोफान स्टॉप, मतलब यहाँ पे ट्रिप्टोफान हमारा लो कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो जब ट्रिप्टोफान यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है तो होगा क्या कि हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे जाके हमारा बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा तो क्योंकि ट्रिप्टोफान लो कंसंट्रेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यूजीजी। ठीक है, यूजीजी, और जो हमारा यूजीजी किसके लिए? ट्रिप्टोफान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में पहला हमारा चार्ज जो टीआरएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में तुमने देखा होगा कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो हमारा साथ साथ में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एमआरएनए बन गया या ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारा ट्रिप्टोफान आया, ट्रिप्टोफान पहला टीआरएनए तो आगे बाइंड कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला ट्रिप्टोफान यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, लेकिन अब लो कंसंट्रेशन में है तो हमारा सेकेंड ट्रिप्टोफान के लिए इंतजार करेगा, ये काफी इंतजार करेगा सेकेंड ट्रिप्टोफान के लिए। तो क्या होगा, तब तक हमारा क्या होगा, जो सेकेंड और थर्ड हमने अभी बताया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो देखो ए यू जी, मतलब उस टाइप का है। तो यहाँ पे जो जो सीक्वेंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपेयर टू जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड और फोर होता है। थर्ड और फोर में देखो यहाँ पे जी और सी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है। जी और सी का जब अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो काफी टाइम तक स्टार रहेगा, रुका रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहता है। देन आगे क्या होता है, अगली कंडीशन में क्या होता है, अगली कंडीशन ये है, जब हमारा ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, जब ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई होता है, देन क्या हो जाता है कि जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड वाला है ट्रिप्टोफान, वो उस पे जाके उसके लिए फिर हमारा चार टीआरएनए आके आता है, तो दूसरे वाले ट्रिप्टोफान पे आके बाइंड करता है, फिर आगे ये मूव करता है। अब जब ये आगे मूव करता है तो हमारा जो स्टॉप कोडान है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में प्रेजेंट है, स्टॉप कोडान। तो हमारा ये जो राइबोसोम है वो सेकेंड रीजन को कवर कर लेता है और फर्स्ट रीजन को कवर कर लेता है। तो सेकेंड रीजन तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा हमारा लूप फॉर्मेशन में, तो फिर हमारा लूप फॉर्मेशन में फिर क्या होता है हमने तुमको बताया थर्ड और फोर्थ जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो थर्ड और फोर्थ में अब क्या होता है, लूप फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो लूप फॉर्मेशन होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग लूप फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जी और सी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है ये यू ये एमआरएनए है ना, और यहाँ पे डीएनए पे फिर क्या होगा, ए। तो इनके बीच जो होती है वो बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत वीक बॉन्डिंग होती है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज वहां पे रुकता है तो ये वीक बॉन्डिंग के कारण वहां से हट जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर टर्मिनेशन हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो लूप 3 और 4 जो फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एंटी टर्म, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर लूप, इसे बोलते हैं टर्मिनेटर लूप। लेकिन जो लूप 2 और 3 जो होता है उसे एंटी टर्मिनेटर लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एटीन्यूएशन की एक, एटीन्यूएशन भी एक रेगुलेशन का पार्ट है ट्रिप्टोफान ओपेरान में। बहुत सारे ओपेरान में ये लेडर सीक्वेंस होते हैं और
एटेन्यूएशन होता है। तो ये हमने समझाने की कोशिश की, यहाँ पे क्या था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो था क्या यहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है। जब ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम थी, जब ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम थी, जब ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या थी, कम थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिप्टोफान चार्ज टीआरएनए बाइंड आया और पहले वाले के साथ तो बाइंड हो गया, ठीक है। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड वाली कंडीशन में ट्रिप्टोफान के लिए राइबोसोम को काफी वेट करना पड़ा। तब तक क्या हुआ, सेकंड और थर्ड में हमारा क्या हो गया, सेकंड और थर्ड में हमारा लूप फॉर्मेशन हो गया। जब सेकंड और थर्ड में लूप फॉर्मेशन हो गया तो फोर्थ के साथ इसने लूप फॉर्मेशन किया नहीं, क्योंकि जो फोर्थ के साथ जो फोर्थ रीजन होता है थर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सेकंड थर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जब फोर्थ के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन इसने नहीं बना पाया, तो इसने टू और थर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन बना लिया, और ये वीक लूप होता है, वीक लूप होता है, तो यहाँ पे फिर बाद में आरएनए पॉलीमरेज आगे कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और जब एमआरएनए बन जाता है और ट्रांसलेशन हो जाता है जीन्स का, ठीक है। लेकिन कंडीशन आती है जब ट्रिप्टोफान हाई होता है, जब ट्रिप्टोफान हाई होता है तो जो हमारे स्टार्टिंग के ट्रिप्टोफान है इनके लिए 4 टीआरएनए बहुत जल्दी मिल जाता है, तो हमारा राइबोसोम होता है वो आगे कंटिन्यू कर जाता है, तो ये क्या होता है, रीजन सेकंड को कवर कर लेता है। जब रीजन सेकंड को कवर कर लेता है तो ये सेकंड और थर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है, सेकंड और थर्ड भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सेकंड के साथ तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री वो बना नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये थर्ड और फोर्थ के साथ पेयर बना लेते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये थर्ड और फोर्थ के साथ अपना थर्ड और फोर्थ रीजन के साथ अपना क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। फिर इस लूप को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन लूप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को काफी टाइम लगता है। और फिर इसके जो एंड पे जो होता है वो यू 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 होता है, और जब यू 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 होता है दैट मीन्स डीएनए पे हमारा क्या होगा, ए और ए और ए, तो होगा क्या, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वीक होगी, तो काफी टाइम लगेगा, तब तक ये हमारे बॉन्ड टूट जाएंगे और हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे ये टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोफान ओपेरान की सेकेंड मैकेनिज्म थी रेगुलेट करने की। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है, व्हेन द ट्रिप्टोफान इज अबंडेंट, जब ट्रिप्टोफान अबंडेंट था, ठीक है, तो ये स्टॉप कोडान पे आके देखो यहाँ पे ये रुक गया। जब ये स्टॉप कोडान पे आके रुक गया तो हमारा थर्ड और फोर्थ के बीच में रीजन बना, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक लूप बना। इस लूप को इसीलिए हम बोलते हैं टर्मिनेटर लूप। तो हमारा आगे कंटिन्यू हो पाया और यहाँ से ये डीएनए से ये ब्रेक डाउन हो गया, ये डीएनए, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है, यू यू यू, और यहाँ पे होगा ए ए ए, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा और ये टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, जो हमारे ट्रिप्टोफान के आगे जो जीन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब व्हेन द ट्रिप्टोफान इज स्केयर, मतलब यहाँ पे ट्रिप्टोफान बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जो हेयर पिन लूप बनता है वो बनता है 2 और 3 के बीच। और फिर क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि ट्रिप्टोफान कम है तो इस राइबोसोम देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, राइबोसोम यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि वो चार्ज ट्रिप्टोफान का इंतजार करता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफान की मात्रा कम है और यहाँ पे एडजेसेंट कोडान होते हैं बिल्कुल दो ट्रिप्टोफान के, इसलिए यहाँ पे ये रुक जाता है। और इसी वजह से ये सेकंड राइबोसोम होता है वो सेकंड रीजन को कवर नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, सेकंड और थर्ड के बीच कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हेयरपिन लूप बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फोर्थ जो रीजन होता है वो फ्री रहता है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, आगे कंटिन्यू हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये है ट्रिप्टोफान ओपेरन, बहुत ही सिंपल है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कहीं पे समझ ना आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।